Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज शुरू करते हैं कल भर की सारी खबरें। हमने सारे न्यूज़पेपर कवर कर लिए हैं, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब कुछ अपन लोगों ने कर रखा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, गूगल प्ले पे जाके स्ट्रैटेजी पीसीएस ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगी, ये मत छोड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाउ? पराग्वे हैज़ ज्वाइंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि ये पराग्वे के शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के कितने सदस्य हो गए हैं। ठीक, 50, 75, 100 या 125। तो इसका करेक्ट आंसर है 125। अब कितने सदस्य हो गए हैं, तो और भी चीज़ें मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सबसे पहली बात जो है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, जब 2015 में इंडिया अफ्रीका समिट हो रही थी, 2015 में इंडिया अफ्रीका समिट, वहाँ पर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर इस संगठन की आधारशिला रखी थी 2015 में। इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो साइन हुआ था माराकेश, मोरक्को में नवंबर 2016 में। ठीक है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, इधर लिख देता हूँ, माराकेश में। तो इसमें सोलर एग्रीमेंट माराकेश में साइन हुआ, शुरुआत 2015 में हुई, हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा में है। टोटल सदस्य 125 हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उस केस में आप बोलोगे कि इट इज़ पराग्वे। ठीक है, ये भी आ सकता है कि हाल ही में कौन सी कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बनी है, देन आप बोलोगे पराग्वे। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन द लेटेस्ट BWF पैरा रैंकिंग? हाल ही में जो अभी BWF की पैरा रैंकिंग हुई है, उसमें वर्ल्ड नंबर 1 कौन बना है? ऑप्शन है प्रमोद भगत, सुहास एल यतिराज, मनोज सरकार या कृष्णा नागर। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है बी, सुहास एल यतिराज। सुहास एल यतिराज अभी हाल ही में BWF पैरा रैंकिंग के में नंबर 1 पर बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ए टारगेट ऑफ प्लांटिंग 45 मिलियन ट्रीज इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली? अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये टारगेट किया है कि 45 मिलियन पेड़ लगाएंगे? वो 45 मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाने की बात चल रही है। बिग ना, यस इट इज बिग। 45 मिलियन ट्रीज लगाने की बात चल रही है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये ट्री लगाएगी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, CAQP है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज इन ODI? कौन सी इनमें से कौन सी पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिसने कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज मारी है ODI में? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या कृष्णा नागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने अभी लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। शी इज अ जेम लाइक युवराज सिंह फॉर मेन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शुरू करते हैं, ठीक है। इंडिया अनाउंस टू ओपन इट्स काउंसलेट इन रंगपुर फॉर विच नेबरिंग कंट्रीज? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। रंगपुर बांग्लादेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के किस सिटी में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, उस केस में आप ऑप्शन दोगे रंगपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been named as CMD ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD किसको बनाया गया है? राकेश पाल, गिरिजा सुब्रमण्यम, विनोद पासवान या रोजर बिनी? इसका करेक्ट आंसर है गिरिजा बिनी। गिरिजा बिनी को अभी CMD बनाया गया है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताओ, MSME दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि MSME सेक्टर अपने यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसका करेक्ट आंसर है 27 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट और इंडिया हाउसेस पेंच टाइगर रिजर्व वेयर ए न्यू AI सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर्स? थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, ट्विस्टेड है। ये पूछ रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है जहां पर हाल ही में अभी एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप हुआ है। तो पेंच है महाराष्ट्र में, राइट। ये भी पूछ सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ए न्यू आर्टिफिशियल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड? तो उस समय आप आंसर बोलोगे पेंच टाइगर रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which country's prime minister is Mark Rutte, who will become the NATO secretary general? मार्क रूट देखो अभी नाटो के सेक्रेटरी जनरल बनने वाले हैं, तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? इसका आंसर है नीदरलैंड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विल बिकम द नाटोज जनरल सेक्रेटरी, फिर आप बोलोगे कि मार्क रूट। तो वहाँ पे यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आपके दोनों आंसर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ जाने से पहले बेटा, ये गूगल प्ले पे जाके आप स्ट्रेटजी PCS से आप ज़रूर डाउनलोड करना। यहाँ पे हम बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते जा रहे हैं और आने वाले समय में इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हम सबके प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर अपलोड करेंगे। strategypcs.in पे आपको नोट्स अवेलेबल हम करा देंगे। स्लोली ग्रेजुअली वी आर डेवलपिंग। हम अभी स्टार्टअप हैं और कुछ लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। आपके सहयोग से हम अच्छा करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।